अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि सरकार का महीना है, सरकार का मिलाद हर एक घर पे हो रहा है, तो उस हवाले से मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अब मिलाद हर एक घरों में होता है। मिलाद तो हो जाता है, लेकिन किसी को इतना नहीं पता कि कोई गहराई से उस चीज़ को महसूस नहीं करता। तो ये दो जहाँ सरकार का मिलाद है, तो ये किसी आम का नहीं है मिलाद, क्योंकि जब हजूर पाक के दौर में बच्ची की पैदाइश होती थी तो बच्ची को मार दिया जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसको मार दिया जाता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत लड़की ज़ात को और बच्ची ज़ात को जो है, बच्ची को इज़्ज़त दी और उसकी अहमियत को बढ़ाया। तो आज हर घर पे बहन बेटी की इज़्ज़त होती है और उसको माना जाता है। तो इसी तरह जो भी महफ़िल में जो भी ख़वातीन मिलाद मनाती हैं, तो वो आम नहीं होती, उनको सरकार ने चुना होता है। सरकार का मिलाद है ना, वो मुकद्दरों वाली बेटियां होती हैं जो मिलाद मनाती हैं। तो और जो आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो नहीं थकते। तो जब सरकार की बात आती है, सरकार के आल की बात आती है, तो आप हाथ भी नहीं उठाते, आप सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह का महफ़िल में किसी को मतलब ही नहीं पता। इसका ये नहीं, इसका लोग समझते हैं जन्नत में एक सुबहान अल्लाह कहने से दरख्त लग गए। सुबहान अल्लाह का ये मतलब होता है कि उसकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात पाक है, उसके महबूब की ज़ात पाक है, उसकी आल की ज़ात पाक है। कोई भी इसी तरह तारीफ़ आती है सरकार की, सरकार के आल की, हुजूर की आल की, तो हम सुबहान अल्लाह इसलिए कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि महफ़िल मिलाद में सब बैठे होते हैं, तो कुछ लोग जवाब देते हैं नारों का और कुछ लोग नहीं देते। तो आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जब रोज़े महशर वाले दिन हमारा जिस्म हमारे हाथों से जब हिसाब लिया जाएगा ना, तो सब जो हैं, सबके साथ ज़ुबान लगेगी, सब अपने जवाब देंगे। तो जब हम इस मिलाद महफ़िल में जब हाथ उठाते हैं ना, जब कहते हैं नारे रिसालत, तो आता है या रसूल अल्लाह। तो या रसूल अल्लाह का क्या मतलब है कि रसूल अल्लाह महफ़िल में मौजूद हैं, इसका इसलिए जवाब देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी इसलिए कहते हैं कि याली मदद। तो मैं आपको जैसे कि बताते चलूँ कि रोज़ महशर वाले दिन ये हाथ जो है ना, जब इनसे गवाही ली जाएगी तो ये कहेंगे कि ए अल्लाह के महबूब, तेरे हर जिस्म से जो जो हिसाब लेते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे जो ये हाथ है ना, जो अल्लाह ने हमें हाथ, ये हमारे हाथ बनाए हैं, तो हर जिस्म ने अपना अपना हिसाब देना है। तो हाथ क्या जवाब देंगे? या अल्लाह तेरे महबूब, तेरे आल, महबूब की आल की जब जिक्र होता था तो ये नारों का जवाब देते थे, ये लब्बैक कहते थे। तो इसलिए आप बिल्कुल ना शर्माया करें, नारों का जवाब दिया करें और बढ़ चढ़ के सनाख्वानी में भी हिस्सा लिया करें। और वो मुकद्दरों वाला घर होता है, मुकद्दरों वाली बेटियां बेटे होते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। तो आप सब मिल के मिलाद मनाया करें और मिलाद की बरकत से ही हमारे घर पे हुजूर की आमद होती है और हुजूर आते हैं। तो जहाँ पे एक दिया भी लगाया जाए ना हुजूर की, वहाँ पे भी आमद होती है। जो इतना आप सब करते हैं ना अपने घर को सजावट और सब चीज़ें, तो माशाल्लाह से वहाँ पे भी हुजूर आते हैं। तो कहते हैं ना कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो इसलिए आपको बताती चलूँ कि मिलाद की बहुत अहमियत है। और जिन लोगों को मिलाद का पता नहीं है
तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप मिलाद का, ये सरकार का महीना है तो मिलाद किया करें। तो बिना मिलाद के आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जहाँ पे हुजूर ना आए वो घर क्या है, वो तो कब्रिस्तान है। तो मिलाद ज़रूर मनाया करें। मिलाद की वजह से ही हुजूर की आमद होती है, हुजूर देखते हैं। और ये हमारे सब जो है ना, सब कुछ लिखा जाता है कि इसके पैसों से इतना लंगर तकसीम होगा, तो इस महफ़िल में, हुजूर की महफ़िल में कौन कौन शरीक होगा और कौन कौन सना ख्वानी के लिए चुना जाएगा। तो ये सब जो है ना तय हो चुका होता है। तो अल्लाह हम सब की भी हाज़िरी को कबूल करे। और आपसे गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। और यही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है मिलाद। तो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।